अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों एहसान है, उसका फजल है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसान बनाने के साथ इस पर बड़ा करम देखिए परवरदिगार का कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान भी बनाया है। अगर अल्लाह चाहता तो हमें दूसरे मजहब में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो यहूदी के घराने में हमें और आपको पैदा कर देता, हम क्या कर लेते। लेकिन यह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमानों के घरों में पैदा फरमाया है और ईमान जैसी अजीम दौलत से अल्लाह ने हम सबको माला माल फरमाया है। दुनिया में इंसान तरक्की की राह पर चलना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम तरक्की कर लें, हर कोई चाहता है कि हम ऊंचे मकाम पर फाइज हो जाएं, हर कोई चाहता है कि हमारे पास जायदाद इकट्ठा हो जाए, हर कोई चाहता है कि हम अपने एक खूबसूरत बंगले की तामीर कर लें और उस बंगले में अच्छी तरह जिंदगी गुजारें, ऐशो इशरत के सामान हमारे घर में मौजूद हों, हर कोई ये चाहता है। लेकिन आपको सही मालूम नहीं है, तरक्की इसमें नहीं है कि किसी ने मकान बना लिया, तरक्की इसमें नहीं है कि किसी ने जायदाद इकट्ठा कर लिया, तरक्की और कामयाबी इसमें नहीं है कि कोई ऊंचे मकाम पर फाइज हो गया, बल्कि तरक्की और कामयाबी ये है और कामयाब मुसलमान वो है जो यहाँ से गया तो ईमान की हालत में दुनिया छोड़कर चला गया, यानी ईमान पर उसका खात्मा हो गया हो, वो कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, वो कामयाब इंसान है, वो तरक्की याफ्ता इंसान है। दुनिया की तरक्कियां ये फना हो जाने वाली है, दुनिया के तमाम सामान खत्म हो जाने वाले हैं और दुनिया में सामान ही कितने हैं। अल्लाह फरमाता है मताउद दुनिया कलील, दुनिया के सामान थोड़े हैं, आखिरत के सामान सबसे ज्यादा है। यहाँ का आराम थोड़ा है और आखिरत का आराम सबसे ज्यादा है। यहाँ की तकलीफ थोड़ी है लेकिन आखिरत की तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ हुआ करती है। इंसान सोचता है गाड़ी हमने खरीद लिया हम कामयाब हो गए, लेकिन कामयाब वो नहीं है जो ईमान की हालत में इस दुनिया से चला गया, वही इंसान कामयाब है। अपनी आंखों से देखते हो जनाजे उठते हुए, कभी किसी गरीब का जनाजा उठ रहा है, कभी किसी अमीर का जनाजा उठ रहा है, कभी किसी गोरे का, कभी किसी काले का, कभी कोई एक नौजवान है उसका जनाजा है, कभी एक बच्चा है उसको जनाज कफन में लपेट कर कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं, कहीं मर्द है कहीं औरत है। अपनी आंखों से देख रहे हो कि ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की कोई इज्जत नहीं है। रब की बारगाह में अगर दुनिया की थोड़ी भी इज्जत होती, अगर दुनिया की थोड़ी भी इज्जत होती तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया से किसी काफिर को एक घोंट पानी नहीं पिलाता। अल्लाह ताला किसी काफिर को इस दुनिया से एक घोंट पानी नहीं देता। इसका मतलब है दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की कोई वक़ात नहीं है। इंसान अपनी आंखों से मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाते हुए देखता है, लेकिन उसने कभी भी उस पर गौर फिक्र नहीं किया कि जिस चारपाई पर मेरा भाई आज लेटा हुआ है, हो सकता है कल उसी चारपाई पर मुझे भी लेटा दिया जाए। जिस कफन में मेरा बाप लपेटा हुआ है, जिसे गुस्ल दिया गया है, अत्र लगाया गया है, हो सकता है कल होकर मुझे भी गुस्ल दिया जाए। हमें मौत का कभी एहसास नहीं हुआ है, हमने कभी मौत की हकीकत को समझा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐ नौजवानों, कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो और कभी कभी नहीं बल्कि कसरत से कब्रिस्तान जाया करो और कब्र के मुर्दों से सवाल किया करो, टूटी हुई कब्रों को देखा करो, उसकी टूटी हुई लकड़ियां देखा करो, कब्र में हड्डियों को देखा करो और कब्र वाले मुर्दों से सवाल किया करो ऐ मुर्दों यहाँ आने के बाद, यानी इस जमीन के अंदर आने के बाद तुमने क्या पाया है, यहाँ का मंजर कैसा है, यहाँ की हालत कैसी है, यहाँ का समा कैसा है। मुर्दों से सवाल किया करो। कसम खुदा की अगर आपने मुर्दों से सवाल किया तो यकीनन यही जवाब आएगा। मुर्दे कहेंगे कि हम समझते थे दुनिया ही हमारे लिए तरक्की की जगह थी, हम समझते थे गाड़ी खरीद लेने के बाद हमने कामयाबी
हासिल कर ली। हम समझते थे जायदाद इकट्ठा कर लेने के बाद हमें कामयाबी मिल गई। हम समझते थे कई बीघा जमीन खरीद लेने के बाद हम कामयाब हो गए। वो मुर्दे जवाब देंगे, ऐ सवाल करने वालों, दुनिया में हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, दुनिया में कोई इज्जत नहीं मिली। वहां तो जमींदार का सिक्का चला करता है, लेकिन इस जमीन के अंदर आ जाने के बाद किसी जमींदार का सिक्का नहीं चलता। अगर यहाँ किसी का सिक्का चलता है तो वह अहमद मुख्तार का सिक्का चलता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम मुस्तफा जमुई बिहार, माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा। यहाँ किसका सिक्का चलता है? दुनिया में एक ताकतवर इंसान है, दूसरे को बचा सकता है, लेकिन कब्र में बचाने वाली जात कौन सी है? ना आपका बाप आपको कब्र में बचा सकता है, ना आपका दोस्त आपके लिए कब्र में काम आ सकता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, शायद ये बात आपके जहन में उतर जाए और आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। ताकतवर इंसान कब्र में काम नहीं आएगा, ना कोई हसीन और जमील इंसान कब्र में काम आएगा। कब्र में काम आने वाली जो जात है, कब्र में जो हमें मदद करने वाली जात है, वो मुस्तफा जान रहमत की जात है। अगर सरकार ने फरिश्तों से कह दिया, ए फरिश्तों ये तो मेरा दीवाना है, ए फरिश्तों ये तो नमाजी है, ए फरिश्तों ये तो रोजादार है, ए फरिश्तों ये वालिदैन की खिदमत करने वाला है, इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। अगर मुस्तफा जान रहमत ने हमारी मदद फरमा दी, अल्लाह के रसूल जलवा अफरोज होकर हमारे लिए हिमायत कर दी, तो इंशाअल्लाह कब्र में हमारे लिए जन्नत की खिड़की खुल जाएगी और हम कयामत तक आराम और सुकून के साथ सोते रहेंगे। उन भाइयों को, उन बेटों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मरहुमा के ईसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया है। हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता है, हर किसी के नसीबे में नहीं होता है। मैं एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने ये मजमा सजाया है, इस जलसा को सजाया है खूबसूरत तरीके से, अल्लाह ने कितना बेहतर बदला उसे अता फरमाया। सरकार की इस हदीस से पता चलेगा। अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। ये जमात थोड़ी है, चंद लोगों की जमात है, लेकिन अल्लाह ताला जमात को नहीं देखता है, अल्लाह ताला किसी गोरे को नहीं देखता है। सरकार क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला किसी के चेहरे को नहीं देखता है, कौन ज्यादा खूबसूरत है, किसी की ताकत को नहीं देखता है, कौन ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ना ही गरीब को देखा जाता है, ना ही किसी अमीर को देखा जाता है, ना ही किसी गोरे को, ना ही किसी काले को, ना ही किसी खानदान वाले को। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता है, बल्कि सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखा करता है। सुभान अल्लाह। आपका दिल अगर साफ और सुथरा है, आपका दिल शीशे की तरह चमक रहा है, आपका दिल अगर रोशन है, आपकी नीयत अच्छी है, इबादत में अखलास है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला दिलों को देखता है, आपके अमाल को देखता है। अगर आपने नेक नियति के साथ, दिल जमई के साथ, अखलास के साथ आपने सुभान अल्लाह कह दिया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, आपने वालिदैन करीमैन के ईसाले सवाब के लिए महफिल सजाई है, उलमाए कराम की जमात को आपने दावत दिया है, उलमाए अहले सुन्नत को आपने बुलाया है। अगर ये अखलास आपके दिल में है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह इसके सदक़े में हमारी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इसके सदक़े में हमारी माँ को जन्नत में मकाम अता फरमा दे, सरकार फरमाते हैं यही इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमाता है और इसी दुआ को कबूल फरमाकर उसकी माँ की मग़फ़िरत फरमा देता है। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बोलिए मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हो हदीस? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाएं।
माशाअल्लाह जिन लोगों ने अपने हाथ उठाए अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। सुनना चाहते हो तो एक मर्तबा और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या फरमाया, तवज्जो के साथ सुनिएगा। सरकार ने फरमाया जब इंसान इंतकाल हो जाता है, जब उसकी आंखें बंद हो जाती है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके रजिस्टर को बंद कर देता है। अल्लाह अल्लाह यानी अब नहीं नेकियों का इंदिराज होता है, ना ही कोई गुनाह लिखा जाता है। सरकार कितने मेहरबान हैं, सरकार कितने मेहरबान हैं, सरकार कितने करम करने वाले हैं। अल्लाह भी हमारा करीम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी करीम है। सद शुक्र के हंसते मयाने दो करीम, ये अल्लाह का एहसान है कि बंदे दो करीमों के दरमियान है। यानी अल्लाह भी करीम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी करीम है। इंशाअल्लाह कल बरोज़े क़यामत जब नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत पसीने में गोता लगा रही होगी, अल्लाह एक तरफ से करम फरमाएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत करम फरमाएंगे और हम गुलामों का काम बनता हुआ नजर आएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसके रजिस्टर को फरिश्ते बंद कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन सरकार ने क्या फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं जिनके कर लेने के बाद, जिस पर अमल कर लेने के बाद, मरने के बाद भी मरहूम को सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह, जिसके कर लेने के बाद मरहूमा को सवाब मिलता रहता है। सरकार फरमाते हैं सदक़े जारिया है। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाते हैं इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, कोई सदक़े जारिया कर गया। अल्लाह अल्लाह, मरने वाला इस दुनिया से चला गया, लेकिन जब तक जिंदा था उसने मदरसे के तामीरी काम में हिस्सा ले लिया, मस्जिद के तामीरी काम में उसने हिस्सा ले लिया। कहीं पानी के लिए जरूरत थी तो पानी के पीने के लिए पानी का इंतजाम कर दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तक वो मदरसा चलता रहेगा, मदरसे से उलमा हुफ्फाज पैदा होते रहेंगे, जब तक मस्जिद बाकी रहेगी नमाजी सजदा करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाते हैं जब तक उसमें लोग नमाज पढ़ते रहेंगे मरहूम को उसका सवाब भी मिलता रहेगा। ये बहुत प्यारी हदीस है, दिल से समाप्त कर रहे हैं क्या? दिल से इधर देखिए मेरी तरफ, मरहूम को उसका सवाब मिलता रहेगा। अब जिसकी माँ इंतकाल कर गई और उसका बेटा अगर उसने सदक़े जारिया किया अपने माँ की तरफ से तो मरहूमा को सवाब मिलता रहेगा। दूसरी चीज सरकार ने जब फरमाया इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, या ऐसा इल्म सीखा जिससे लोगों को फायदा पहुंचता हो, ये भी सदक़े जारिया है, उसको सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं तवज्जो के साथ सुनिएगा, सरकार ने फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, मरने वाला चला गया, इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गया। अल्लाह अल्लाह, सरकार क्या फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं मरने वाला चला गया लेकिन इस जमीन पर नेक औलाद छोड़ कर गया है, नेक बेटी है, नेक बेटा है, तैयबा बेटी है, सजदा करने वाली बेटी है, सजदा करने वाला बेटा है। सरकार फरमाते हैं नेक औलाद छोड़कर चला गया, अब ये औलाद अपने वालिदैन के लिए ईसाल सवाब की खातिर कुरान की तिलावत करती है, ये औलाद नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है। सरकार फरमाते हैं अपने वालिदैन के लिए दुआएं मगफिरत करती है। सरकार फरमाते हैं ऐसी औलाद जो नेक
नेक और सालेह है अपने माँ के लिए या अपने बाप के लिए अगर दुआए मगफिरत करती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी औलाद की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, उसे कबूल फरमाकर उसके वालिदैन की मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से। तकरीर खत्म कर दे, खत्म कर दे। नहीं, मिजाज बन गया है इस दौर में। देखिए 4-4 घंटे नात खानी होगी, लेकिन तकरीर सुनने के लिए लोग तैयार नहीं रहते हैं, है ना। ये मिजाज हमारा और आपको बना हुआ। 5 घंटे 4 घंटे नात खानी हो रही है, और तकरीर अगर आधे घंटे की हो जाए तो फिर आपको परेशानी होने लगती है। तकरीर भी तो नात ही है, तकरीर भी तो अल्लाह का जिक्र, उसके रसूल का जिक्र है ना। शरीयत मुतहरा की बातें बताई जाती है, कुरान व हदीस की बातें बताई जाती है। आपको अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की जरूरत है। तो जिसने इस धरती गीती पर रहकर और इन 3 कामों में कोई काम किया है, यहाँ से जाने के बाद उस मरहूम और मरहूमा को सवाब, बोलिए ना बुलंद आवाज से, सवाब मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा, न सवाब में कभी कमी आएगी। और इसका फायदा यह है कि जब मुतवातिर मरहूम या मरहूमा को सवाब पहुंचता रहता है, अगर किसी वजह से वो अजाब में मुब्तला है, किसी वजह से वो अजाब में गिरफ्तार है, तो मुतवातिर तरीके से सवाब पहुंचने की बरकत से अल्लाह उस पर से अजाब को हटा देता है और उसे जन्नत का हकदार बना देता है। मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। इसीलिए जब भी कोई मुसीबत आए उस पर सब्र कीजिए और अपने मरहुमीन और मरहुमात को कभी भूला नहीं कीजिए, क्योंकि ये जो मकान, जिस जमीन पर आपने मकान की तामीर की है, ये जमीन किसकी है? हमारे दादा, हमारे आबा व अजदाद की जमीन है। उन्होंने खून पसीना को एक करके उसने जायदाद को इकट्ठा किया हमारे लिए। आज ये औलाद अगर उसके नाम से ईसाले सवाब नहीं करती है तो कितने कम नसीब औलाद है वो, कितने कम नसीब बच्चे हैं वो। इसीलिए जब तक जिंदा रहो, ये जरूरी नहीं है कि बड़ा जलसा करने के बाद ही ईसाले सवाब होता है। ये जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद ही ईसाले सवाब होता है। ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी जबान से आपने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या कुरान की कोई एक सूरत पढ़कर आपने अपने मरहूम के इसलिए ईसाले सवाब किया तो उसकी बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है, उसे माफ फरमा देता है। इसीलिए अपने वालिदैन की खिदमत करते रहो। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो कदमों को बोसा देते रहो, उनसे दुआएं लेते रहो, क्योंकि सरकार क्या फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। किसी की नमाज कबूल नहीं होगी, न किसी का रोजा कबूल होगा, न किसी के सदका खैरात कबूल होंगे, न किसी का हज कबूल होगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह, वो कौन ऐसा शख्स है जो कसरत से नमाज पढ़ता हो लेकिन उसकी नमाज कबूल नहीं होती है, जो कसरत से सदका खैरात करता हो लेकिन उसके सदका खैरात को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। तो सरकार ने फरमाया उस शख्स की नमाजें कोई इबादत कबूल ना होती है जिससे उसके माँ बाप उससे नाराज रहते हो। अल्लाह अल्लाह, जिसके माँ बाप उससे तकलीफ में रहते हो उसकी नमाज कबूल नहीं है। जिसके माँ बाप तकलीफ में है, लाखों कमाने के बाद भी उसे चैन और सुकून मयसर नहीं है, दिलों का इत्मीनान हासिल नहीं है। सरकार फरमाते हैं रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। वालिदैन की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अगर आपने माँ बाप को राजी कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी हो जाएगा। कोई भी मुसीबत आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, इंसानों को सब्र करने की जरूरत है। आज देखा गया है कि एक वक्त का खाना नहीं मिला तो हर्फ शिकायत हमारी जबान पर जारी है। कलिमात ऐसे ऐसे निकलते हैं कि अल्लाहु अकबर। अल्लाह उन सब कलिमात से हम सब की हिफाजत फरमाए। यानी शिकवे और शिकायत के अल्फाज निकलते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आई हम घबरा जाते हैं, लेकिन इस्लाम क्या दर्स देता है, मुस्तफा जान रहमत की शरीयत हमें क्या बताती है। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम हमें क्या सिखाता है। इस्लाम का पैगाम यह है कि मुसीबत ये भी अल्लाह की तरफ से है, तकलीफ
ये भी अल्लाह की तरफ से है। कोई बीमार हो जाए तो बीमार करने वाला अल्लाह है, कोई शिफा पा जाए तो समझ लो अल्लाह ने हमें शिफा दे दिया। मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र के दामन को मजबूती से पकड़े हुए रहना चाहिए। अगर बेटे का इंतकाल हो गया, बतकाज़े बशरियत आदमी के आंखों में आंसुओं के समंदर तो जारी हो जाते हैं, लेकिन नोहाजरी नहीं करना चाहिए, उसको रोना गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह के इस फैसले को मंजूर करके उस पर सब्र करने की जरूरत है। जिसने सब्र किया है उसका बदला क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, मैं साबिरों की जमात के साथ हूँ। हुसैन को देखो, हमारे पास तो एक अजियत है, हमारे पास तो थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन हुसैन को देखो, हुसैन आजम की जात को देखो, करबला की वादी है, ना कोई यारो मददगार है, कोई खाना पूछने वाला नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। हुसैन के पास एक मुसीबत नहीं थी, बल्कि मुसीबतों का मजमुआ था, लेकिन हुसैन ने अपने किरदार से बता दिया कि मुसीबतों के मजमुआ भी आ जाए तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना, यानी सब्र के दामन को मजबूती से पकड़े रहना। जिसने सब्र के दामन को मजबूती से पकड़ लिया, समझ लो उसने अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया, और जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, अल्लाह के तमाम रहमतें अल्लाह की उसकी जिंदगी में शामिल हो जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा जमुई बिहार। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। मैंने अभी क्या कहा? सब्र सबसे बड़ी दौलत है, सब्र किया करो। एक हदीस मुझे याद आ रही है, अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों को हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप सुनना नहीं चाह रहे हो। अगर सुनना चाहते तो आपकी आवाज भी मुझ तक पहुंचती, आवाज भी आपकी पहुंचनी चाहिए, और दोनों हाथ भी उठ जाएं ताकि आपकी नींद खत्म हो जाए। एक मर्तबा और मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। घबराना नहीं, वो लम्हा आ रहा है जो मकबूलियत की घड़ी है, जो मकबूलियत का लम्हा है। इंशाअल्लाह आखिरी घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक हदीस मुझे याद आ रही है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अन अबी मूसल अशरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मात वलदुल अब्दी फ़क़ाल अल्लाहु तआला लिमलाइकतिही क़बज़्तुम वलद अब्दी फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु माज़ा क़ाल अब्दी फ़यक़ूलून हमिदका वस्तरजा फ़क़ाल अल्लाहु तआला लिमलाइकतिही इब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्नह वसम्मूहु बैतल हम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये आपका जोर से है तो धीरे से बोलिए तो सुभान अल्लाह। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आप फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया इज़ा मात वलदुल अब्द, जब किसी बंदे के बेटे का इंतकाल हो जाता है, उसकी रूह जब निकाल ली जाती है, एक बंदा है उसका खूबसूरत बेटा है, जब उसकी रूह निकाल ली जाती है, अल्लाह अल्लाह तवज्जो के साथ सुनिएगा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों तूने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर ली है। तो फरिश्ते कहते हाँ परवरदिगार, हमने तेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर ली है। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही, तुमने मेरे बंदे के दिल के मेवा को तोड़ लिया। अल्लाह अल्लाह। तो फरिश्ते कहते हाँ परवरदिगार, मैंने तेरे बंदे के दिल के मेवा को तोड़ लिया। अल्लाह अल्लाह। फरिश्तों से अल्लाह पूछता रहता है, जबकि अल्लाह खुद वहदहू ला शरीक है, जबकि अल्लाह खुद आलिमुल गैब व शहादा है, तमाम चीज़ों का इल्म रखता है, वही समीओ बसीर है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह फिर फरमाता है ए फरिश्तों, इस मुसीबत पर मेरे बंदे ने क्या कहा, यानी तूने उसके बेटे की रूह कब्ज कर ली, उस बंदे ने क्या कहा? अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार हमीद
हम्दका वस्तरजा, उसने तेरी बड़ाई बयान कर दी और उसने पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुसीबत पर बंदे ने क्या पढ़ा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, फरिश्ते जवाब देते हैं, ए अल्लाह तेरे बंदे ने शिकायत नहीं की बल्कि तेरी तारीफ बयान की और उसने पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना कहने के बाद अल्लाह फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, मेरे उस बंदे के लिए जिसने मुसीबत पर सब्र किया है, जिसने बेटे के इंतकाल के बाद नोहज़नी नहीं की है, जिसने रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, जिसने सब्र की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा, ऐ फरिश्तों, मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बना दो, मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक, बोलिए ना भाई, जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। कितना बड़ा इनाम मिला है। बेटे की मौत हुई है लेकिन उसने सब्र किया है, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ फरिश्तों, उसके लिए जन्नत में एक महल बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। इस हदीस से हमें दर्स मिलता है कि किसी भी मुसीबत पर हर्फ शिकायत जबान पर न आए, हर्फ शिकायत जबान न बोले। अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा किया तो हम तुम्हें उस नेमत में और इजाफा फरमा देंगे, और अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। इसलिए बंदों को हर लम्हा अल्लाह के फैसले को कबूल करना चाहिए। किसी को गरीब रखा है तो ये अल्लाह की मर्जी है, किसी को माल दिया है तो ये अल्लाह की मर्जी है, किसी को एक वक्त भूखा अल्लाह ने रखा तो ये अल्लाह की मर्जी है। यानी हर हाल में बंदों को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और माँ बाप जब तक जिंदा है उनके कदमों को बोसा देते रहो, उनसे दुआएं हासिल करते रहो। अगर माँ ने औलाद के हक में दुआ कर दी, अगर बाप ने औलाद के लिए दुआ फरमा दी, तो माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है। फिर उस बेटे का मुकद्दर का सितारा चमकने लगेगा, कमाएगा कम लेकिन अल्लाह माँ से मोहब्बत की वजह से आपके घरों में रहमत और बरकत का नुज़ूल फरमा देगा। बंदा गुमान भी नहीं कर पाएगा कि ये नेमतें हमें कहां से मिली है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखिए, जब कोहे तूर पर जाते हैं रब से हम कलामी के लिए, तो दिन के उजाले में जा रहे हैं तो रब से कलाम कर रहे हैं, रात की तारीकी में जा रहे हैं तो कोहे तूर पर रब से कलाम कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब कोहे तूर पर जा रहे थे रब से हम कलाम होने के लिए, रब से बातें करने के लिए, तो गैब से आवाज आती है, ए मूसा अब मेरी बारगाह में तू संभल कर आना। हजरत मूसा ने कहा, परवरदिगार, इससे पहले मैं तेरी बारगाह में आता था, ऐसी कोई निदा नहीं आती थी, ऐसी कोई सदा नहीं आती थी। आज क्या वजह है कि गैबी सदा आ रही है और कहा जा रहा है कि संभल कर जाना कोहे तूर पर? क्या बात है? अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत फरमाता, ऐ मूसा, इससे पहले जब तुम कोहे तूर पर मुझसे मुलाकात के लिए, मुझसे हम कलाम होने के लिए आते थे, तो तुझे घर से निकलने के बाद तेरी माँ मुसल्ला बिछा लेती थी और तेरी सलामती के लिए दुआएं करती थी और कहती थी, ए अल्लाह, मेरे बेटे के मिजाज में सख्ती है, इसे माफ कर देना। मेरे बेटे मूसा के मिजाज में सख्ती है, इसे माफ कर देना। ऐ मूसा, अब तेरे पीछे तेरी माँ तेरे लिए दुआ करने वाली नहीं रह गई है, इसलिए ऐ मूसा, अब तुम मेरी बारगाह में आना तो जरा संभल कर आना। इस वाकया से पता ये चलता है, इस वाकया से हमें समझ में ये आता है कि मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी रसूल को जब ऐसी बात कही जा रही है, ताकीद किया जा रहा है, तो हम और आप हमारे पास तो कोई नेकी भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हम तो सिर्फ रसूल के उम्मती हैं, हमारे
पास गुनाहों की गठरी है, फिर हमें माँ से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, फिर हमें बाप से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। इसलिए जब तक जिंदा रहो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल करने की कोशिश करते रहो। आप घर से बाहर निकलो तो माँ से दुआ लेकर निकलो, सफर में जाओ तो माँ के कदमों को बोसा दे दो। माँ ने अगर दुआ कर दिया तो सफर में कोई दुश्वारी नहीं आएगी, आपकी जान भी हिफाजत में रहेगी, आपके माल भी अल्लाह हिफाजत में रखेगा। यानी अल्लाह आपको अमन सलामती के साथ सफर से वापस फरमा देगा। ख्याल है, किसे जरूरत है। इसीलिए मुसलमानों, जलसे जुलूस तो रोज होते हैं ना, बड़ा बड़ा जलसा, बड़े बड़े मुकर्ररीन की तकरीर आप सुनते हैं, लेकिन जिंदगी में जब तक इनकलाब ना आए क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरी चंद बातों को आपने सुना है, इस पर अमल करने की कोशिश करना। नमाजों की पाबंदी करो, घर में बरकत हासिल हो जाएगी। नमाज छोड़कर कोई इंसान अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता है, अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता, अल्लाह के रसूल को राज़ी नहीं कर सकता है। तो जो फ़राइज़ अल्लाह ने अपने बंदों पर आयत फरमाया है, उन फ़राइज़ की तकमील करते रहिए, उसे पूरा करते रहिए, उसे अदा करने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि फ़राइज़ के बारे में और वाजिबात के बारे में अल्लाह हमारी गिरफ्तारी फरमाएगा। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि आपने फातिहा दिलाया था कि नहीं, जलसा मनाया था कि नहीं, बल्कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। रोज़े महशर के जान गुदास बोवत अव्वली पुरशिश नमाज बोवत। महशर का दिन जब जान पिघला देने वाला दिन होगा, उस वक्त किसी चीज़ की पूछ ना होगी, सबसे पहले नमाज की पूछ होगी। अगर आप नमाजी बनकर इस दुनिया से चले गए तो नमाज की बरकत से आने वाली मंजिलें आपके लिए आसान से आसान तर होती चली जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।